नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है मेरे आशा काउंसलर चैनल में। आज मैं आपके सामने किशोरावस्था के दौरान कुछ बदलाव, कुछ बातें जो है आपके सामने लेकर आई हूँ। आप प्लीज़ मेरा इस वीडियो को जो है शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखें और समझें, और आपको भी पता चलेगा कि मैं आपके साथ क्या बातें शेयर करना चाहती हूँ। किशोरावस्था जैसे कि हमने जो है एज मानी है, ये मानी है हमने 10 से 19 साल। तो 10 से 19 साल जो है ये एज जो है, इस दौरान बच्चों के विकास का समय होता है। विकास से मतलब होता है हर तरह से विकास होता है बच्चों में, जैसे कि शारीरिक विकास हो गया, मानसिक विकास हो गया, है ना, अंगों की संरचना हो गई। तो इस तरह से बच्चों की जो है विकास होते जाते हैं। तो हम सबसे पहले बच्चों का शारीरिक विकास के बारे में बात करेंगे। किशोरावस्था में जब शारीरिक विकास होते हैं तो शारीरिक विकास के लिए हमें जो है बच्चों को अच्छे खाने की देने की ज़रूरत है, अच्छा खाना देने की ज़रूरत है, समय पर खाना देने की ज़रूरत है। तो अच्छे खाने से मतलब ये नहीं है कि हम अपने बच्चों को बहुत महंगी महंगी चीज़ें खिलाएं तो ही बच्चों का शारीरिक विकास होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छे खाने से मतलब होता है एक संतुलित भोजन, और संतुलित भोजन हम उसे कहेंगे आपकी थाली में जितने ज़्यादा रंगों का खाना होगा। और रंगों से मतलब ये नहीं है कि हम खाने में कलर डाल के उसको कलरफुल करें, नहीं। रंगों से मतलब होता है आपकी थाली में सफ़ेद रंग के चावल हो गए, भूरे रंग की रोटी हो गई, हरे रंग की सब्जी हो गई, है ना, पीले रंग की दालें हो गई। आपने सैलेड में गाजर, मूली, टमाटर, खीरा, जो आपको मौसम के हिसाब से आराम से मिलता है आप वो लीजिए। एक रोजाना एक फल दीजिए मौसम के हिसाब से। ऐसे नहीं कि बेमौसम फल आ ही नहीं रहे हैं मार्केट में और हमें जो है वही खाना है, ऐसा कुछ नहीं है। मौसम के हिसाब से जो फल आप खाएंगे उसको खूब खाइए और बच्चों को खुश होकर खिलाने की कोशिश कीजिए। बच्चों को फास्ट फूड से बहुत ज़्यादा दूर रखें। आपने खुद ही देखा होगा, बच्चे भी, ये वीडियो जो है वो बच्चों और पेरेंट्स दोनों के लिए है। तो दोनों को ये बात समझने की ज़रूरत है कि बच्चों को भी बाहर की चीज़ें खाने की जिद नहीं करनी चाहिए और पेरेंट्स को भी अवॉइड करवानी चाहिए कि हम फास्ट फूड ना खिलाएं बच्चों को। जैसे बच्चे जिद करते हैं, अब एक तो सबसे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, हमारे बच्चा जब स्कूल जा रहा है तो बच्चा खाली पेट बिल्कुल ना जाए, क्योंकि पूरा दिन जो होता है वो हमारा नाश्ते पर डिपेंड होता है। और सुबह का नाश्ता जो है वो बच्चों के लिए इतना ज़रूरी होता है कि उनके विकास के लिए, कि आपको नहीं पता कि बच्चों का विकास सुबह नाश्ता ना करने के कारण कितना रुक जाता है। जब हम स्कूलों में जाते हैं, हम बच्चों से बातचीत करते हैं, तो वहाँ पे पूरी पूरी क्लासेज जो होती हैं वो सुबह नाश्ता करके नहीं आती। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके घर में बनाने वाला नहीं होता, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं सुबह बच्चे लेट उठते हैं और ऐसे ही स्कूल निकल जाते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा पूरा दिन जो है अपने शरीर का, जब हमने विकास, हम अच्छे से खाना ही नहीं खाएंगे तो शारीरिक विकास कहाँ से होगा। फिर बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती, बच्चों के चेहरे पे वो ग्लो नहीं होता। अगर हम अच्छा खाना बच्चों को नहीं देंगे तो हमारा बच्चा जो है वो बीमार दिखेगा, कमज़ोर दिखेगा, उसकी हाइट सही से नहीं बढ़ेगी। तो हमें सुबह का नाश्ता जो है वो बच्चों को देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और नाश्ता ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने सुबह उठे, बच्चे को चाय दी, उसमें एक रस दे दिया, जी बच्चे ने नाश्ता कर लिया, ऐसा नहीं है। बच्चों को नाश्ता प्रॉपर रोटी सब्जी, सुबह का खाना जो है वो बच्चों को पेट भर के खिला के तब स्कूल भेजें। स्कूल हो या कहीं भी हो, ये तो मैं बच्चों के लिए क्या बड़ों के लिए भी कहूँगी कि जब घर से बाहर निकलते हैं तो खाली बिना खाना खाए जो है वो घर से ना निकले। खाना ज़रूर खाएं, इतना ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए। आजकल की भाग दौड़ की ज़िंदगी में अगर हम थोड़ा सा टाइम अपने के लिए नहीं निकाल रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है हमारा काम करने का, कोई फ़ायदा नहीं है हमारा पैसा कमाने का। हम अपने बच्चों को अगर अच्छी शिक्षा, अच्छा खाना पीना नहीं दे सक रहे हैं तो क्या फ़ायदा हमारा नौकरी करने का। तो हमें बच्चों को खान पान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और संतुलित भोजन ही देना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि बच्चों को बहुत महंगे महंगे आइटम की हम बोलेंगे बच्चों को ड्राई फ्रूट ही खिलाओगे तो ही उनका पोषण होगा, नहीं। जो चीज़ें ड्राई फ्रूट से मिलती है वो चीज़ें हमारे घर पर नॉर्मल चीज़ों से भी मिलती है। जैसे कि अब मैं आपको बताऊंगी, काले चने होते हैं, आपके सबके घरों में आराम से मिल जाते हैं। काले चनों को भिगाइए, उनको कच्चे खाइए, भून के खाइए, सब्जी बनाकर खाइए, आयरन भरपूर मात्रा में मिलेगा। खाना खाने के बाद गुड़ का एक टुकड़ा ज़रूर खाइए, उससे कि आयरन जो है हमको भरपूर मात्रा में मिलेगा। आयरन बहुत, गुड़ जो है वो हमारी सेहत के लिए बहुत
अच्छी चीज़ है, तो आप उसको, गुड़ सबके घरों में होता है और उसको हम खा सकते हैं, तो उसकी एक आदत बना दीजिए कि खाना खाने के बाद हम एक टुकड़ा गुड़ खा लें। इसी तरह से हमारे घर में नॉर्मल जैसे मूंगफली है, आजकल मौसम के हिसाब से उसमें प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है, तो हम वो अपने घर पे लाकर वो खिला सकते हैं बच्चों को। बच्चों को इस तरह से हमें ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपने घर में लोहे की कढ़ाई का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लोहे की कढ़ाई में अगर हम सब्जी बना रहे हैं तो उसमें आयरन हमें जो है वो भरपूर मात्रा में मिल जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हमें जो है बाहर की प्रोटीन बहुत महंगी महंगी चीज़ें आइटम लेके हमें खाना है और तब हमारे बच्चे की हाइट बढ़ेगी। मार्केट में या टीवी में एडवर्टाइज आपने देखे होंगे, ये प्रोटीन पिलाइए हम बच्चे की हाइट बढ़ रही है, ये शेक खाइए बच्चे की हाइट बढ़ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता। एडवर्टाइज देखकर अगर हम कुछ खा के हम बढ़ने लग जाएं तो खाना खाना ही वेस्ट हो जाएगा। इसलिए एडवर्टाइज में उसमें मत जाइए। अपने बच्चे को खाने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। बच्चों को खिलाने के लिए आपको समय होना चाहिए आपके साथ। आप बच्चे को जब समय देंगे तभी आप बच्चे को टाइम से खाना खिला सकते हैं। तो आप ये गांठ बांध लीजिए कि आपको बच्चे को खाना खिलाना है। अगर आप ठीक से बच्चों को खाना नहीं खिलाएंगे तो आपके बच्चे का विकास रुक जाएगा, ना उसकी हाइट अच्छे से बढ़ेगी, ना उसके चेहरे पे ग्लो रहेगा, बच्चा वीक हो जाएगा, बच्चा कमज़ोर हो जाएगा। और उस तरह से आए दिन जब बच्चा बीमार होता है, आए दिन स्कूल नहीं जाता, कभी उसे बुखार है कभी कुछ है, तो जो बच्चे बार बार बीमार होते हैं वो बच्चे, उनकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, क्योंकि हम उनको सही तरह से खाना नहीं दे पा रहे हैं, हम उनको पोषण ठीक से नहीं कर रहे हैं, तो उनकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है और इस वजह से वह जो है वो बार बार बीमार होते हैं और बार बार जो है वो स्कूल नहीं जा पाते। इस कारण से क्या होता है, हमारे बच्चे की पढ़ाई भी डिस्टर्ब होती है। हम अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेज पाते तो उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। तो आप खुद देखिए कि इस वजह से जो है हमारे बच्चे के साथ कितनी सारी चीज़ें जो हैं वो दिक्कत होती जा रही है बच्चे के लिए, और उसका शारीरिक विकास जो है वो रुक जाता है। तो ये वाला जो एज होती है 10 से 19 साल की, इस टाइम पर हमें खान पान को के साथ बच्चे को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें अपने बच्चे का खान पान देना, खिलाना, बच्चे को समय देना, उसके साथ एक्टिविटी करना, ये चीज़ें करना, बच्चे के साथ फिजिकल एक्टिविटी जो है वो करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल क्या है, हम फ्लैट्स में रहते हैं, बाहर बच्चे निकलते नहीं हैं। बच्चे के घर में क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, वो आजकल फ़ोन लेके वीडियो गेम खेल रहा है, वीडियोज़ देख रहा है, तो बच्चे की कोई एक्टिविटी ही नहीं हो पा रही है। तो बच्चा बैठा बैठा चिप्स खा रहा है, कुरकुरे खा रहा है और खाना नहीं खा रहा है। पेरेंट्स ड्यूटी जा रखे हैं, ऑफिस से आ रहे हैं, बच्चे ने क्या खाया क्या नहीं खाया हमें नहीं पता। तो प्लीज़ मेरा आप लोगों से अनुरोध है हाथ जोड़कर कि हमारे बच्चे सही पोषण हमारे बच्चे को मिले, हमारे बच्चे की हाइट अच्छे से बढ़े, उसका विकास अच्छे से हो, इसके लिए हमें अपने बच्चे को ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ आप अपने बच्चे को समय दें और अच्छा खाना दें, यही मेरी जो है आप लोगों से विनती है। मैं आप लोगों का बहुत धन्यवाद करूंगी कि आप लोग जो है, आप लोगों का सपोर्ट मुझे मिल रहा है और ऐसी आगे भी सपोर्ट मिलता जाए। आप मेरी वीडियो प्लीज़ देखिए, समझिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मुझे कमेंट्स की भी आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप जब मुझे कमेंट्स भेजेंगे, आप अपने विचार मुझे भेजेंगे कि आपको मेरी वीडियो कैसे लग रही है और आपको क्या और जानने की ज़रूरत है, तो मैं इस पर और काम करूँगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे सुना, और प्लीज़ आप मेरी वीडियो को इसी तरह से देखते भी रहें और आगे इसके बारे में मुझे विचार ज़रूर बताएं।